अब हम अगला टॉपिक खुर्दबीनी जानदारों के बड़े ग्रुप से मुतालिक पढ़ते हैं। खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम हैं। उनकी जमात बंदी उनकी शक्ल, साख्त और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के अतवार की बुनियाद पर की जाती है। वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई खुर्दबीनी जानदारों के अहम ग्रुप हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वायरस साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। नंबर 1, वायरस। वायरस इंतहाई छोटे खुर्दबीनी ज़र्रात हैं जो किसी जानदार के जिस्म में दाखिल होकर अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। शक्ल 2.2। लफ्ज़ वायरस का मतलब जहर है। वायरस जानदार अशिया के लिए नुकसानदेह है। ये इंसानों, जानवरों, पौधों और दूसरे जानदारों में बीमारियां फैलाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड वीडियो देखते हैं। What is virus? How do viruses work? वॉल्टर रीड ने 1901 में पहला इंसानी वायरस दरियाफ्त किया। लेकिन वायरस क्या है? वायरस हर जगह मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द से लेकर हमारे खाने तक हर सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों वायरसेस अपने अंदर ले जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले ज्यादातर जानदारों में वायरस की कुछ ऐसी इकसाम हैं जो खास तौर पर इन्हीं को मुतासिर करती है, जिनमें बैक्टीरिया और दूसरे वायरसेस शामिल हैं। वायरस छोटे बल्कि बहुत छोटे होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। अगर बैक्टीरिया की आंखें हों तो वो भी इसे नहीं देख सकती। बहुत सारे साइंसदानों का ये मानना है कि वायरस जानदार नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनिक मादे का पेचीदा मजमुआ है जो खुद की नकल करने के काबिल होते हैं। ये ज्यादातर शेल पर मुश्तमिल होते हैं जो कि प्रोटीन से बना होता है, जिनके अंदर डीएनए या आरएनए होता है, और आरएनए एंजाइम की रेप्लिकेशन और जीन्स की मैनिपुलेशन के साथ होता है। चलिए जरा मजीद तफसील से देखते हैं। वायरस दर हकीकत जेनेटिक इंफॉर्मेशन का टुकड़ा या किनारा होता है। आमतौर पर डीएनए और आरएनए सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये वायरसेस जीनोम हैं। ये खुद की नकल के लिए इसको मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर मशीन की मदद से इस्तेमाल करते हैं, ताहम ये अकेले ऐसा नहीं कर सकते। ये कुछ इकसाम के सेल्स को भी मुतासिर करते हैं। सेल जिंदगी का छोटा तरीन हिस्सा है। ये प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए की नकल करते हैं और जराए जमा करते हैं, जो कि इन्हें वायरसेस के लिए बेहतरीन होस्ट बनाता है, जो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ आर्म्ड होती हैं। वायरस सेहतमंद सेल्स को मुतासिर करते हैं और इन्हें वायरस पैदा करने वाले रोबोट्स में तब्दील कर देते हैं। वायरस अपना बैरूनी प्रोटीन कोट, जो कि छोटे मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होता है, उसको सेल की मेम्ब्रेन के साथ बांधने और इसके साथ मिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से ये तयन किया जाता है कि कौन सा वायरस सेल को मुतासिर करने के काबिल है। एक दफा जब सेल के साथ ये जुड़ जाते हैं, तब वायरस मुख्तलिफ पेचीदा बायोलॉजिकल रास्तों का इस्तेमाल करते हुए सेल को मजबूर करता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट करें या सारा वायरस खुद में भर लें। एक बार सेल के अंदर आने के बाद वायरस अपना मॉलिक्यूलर एसेंस को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद वायरस खुद को सेल के डीएनए में मरबूत कर लेता है। फिर सेल अपने डीएनए की नकल करता है और इसे प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। सेल इस बात को जाने बगैर वायरल प्रोटीन शेल्स को बनाना शुरू कर देता है, जो कि वायरस के डीएनए से भरे होते हैं, और इनकी मदद से मजीद वायरसेस मौसर तरीके से बनते हैं। वायरस बनाने वाली मशीन सेल से ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर देती है, जिससे राइबोसोम्स बनते हैं, जो कि सेल को हजारों नए वायरस से फौरी तौर पर भर देता है। ये वायरस सेल के लिए टेंशन का बायस बनते हैं और कई नए तरीकों की मदद से सेल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, ताकि नए होस्ट को इस मकसद के लिए मुतासिर कर सकें। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर हयातियाती तोड़फोड़ हो रही हो। तमाम वायरसेस बुरे नहीं होते। कुछ को फसलों की बीमारियों के खिलाफ ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि HIV को खास किस्म का कैंसर दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ये बात है कि बहुत से साइंसदानों को यकीन है कि कुछ वायरसेस जिन्होंने हजारों साल पहले बैक्टीरिया को मुतासिर किया, उन्होंने दर हकीकत सेल के न्यूक्लियस को बनने में मदद दी। अगर ये सच है तो जमीन पर सेलुलर लाइफ की तमाम पेचीदगियां और बैक्टीरिया को मुतासिर करने की नाकाम कोशिश एक वायरस के नीचे आती है और ये काबिल जिक्र है। पॉइंट टू पॉन्डर।
बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दही के एक कप में ऑलमोस्ट कितने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं? आप सोचें, इसका जवाब हम थोड़ी देर में देते हैं। नंबर 2, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या खुलवी खुर्दबीनी जानदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी और मिट्टी में हर जगह पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं। शक्ल 2.4, बहुत से बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं और फूड पॉइजनिंग। शक्ल 2.3, नमूनिया और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। बाज़ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। स्टूडेंट्स, चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं एक ऐसी फर्श का हिस्सा हूँ जो हर जगह मौजूद है। क्या आप अपने इर्द गिर्द हमें देख सकते हैं? हम बहुत 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 छोटे होते हैं। आप खुली आंखों से हमें नहीं देख सकते। आप हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, लेकिन हम हर जगह मौजूद होते हैं। दरवाजे के दस्ते पर, आपकी जिल्द पर, हर जगह। माइक्रोबीज भी कहा जाता है क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। और कुछ लोग हमें जरासीम भी कहते हैं। जरासीम, हाँ जरासीम। हम बहुत सी बीमारियों का मौजब बनते हैं। तो रुको, मत जाओ। अगर तुम हमसे बचना चाहते हो तो पहले हमें समझो। इतना हमें समझोगे, इतने ही ज्यादा सेहतमंद रहोगे। शाबाश। सबसे पहले तुम्हें अपना जिस्म दिखाता हूँ। मैं छोटा मगर पेचीदा हूँ, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। मेरा ऊपर वाला शेल कैप्सिड कहलाता है। ये एक हिफाजती प्रोटीन का कोट होता है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आरएनए या डीएनए हो सकता है। परेशान हो गए? ओके, मैं मजीद आसान कर देता हूँ। मेरी एक बैरूनी जिल्द होती है और इसके नीचे कुछ मवाद होता है जो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। मैं किसी इंसान को कैसे बीमार बनाता हूँ? मैं एक राज बताता हूँ। जब हम किसी इंसान या जानवर के जिस्म में दाखिल होते हैं, मैं अपनी कॉपियां बनाता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं खुद को ज़र्ब देता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि मैं ये कैसे काम करता हूँ। मेरे जैसे वायरस आपके जिस्म में आपकी नाक, मुंह या कटी हुई जिल्द में से दाखिल होता है। उसके बाद हम आपके जिस्मानी खुलिये में दाखिल होते हैं, फिर अपनी कोट उतारते हैं। फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड इंसानी जिस्म में खुलिये बनाने वाली फैक्ट्रियों में शामिल हो जाता है और तब हम अपना बुरा जादू दिखाते हैं। आपके जिस्मानी खुलिये हमारी कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, इंसानी जिस्म के खुलिये वायरस पैदा करना शुरू कर देते हैं। फिर ये वायरस इंसानी जिस्म के दूसरे खुलियों पर हमला शुरू कर देते हैं और यूं एक वायरस आपको बीमार कर देता है। हा, फिर से डर गए? परेशान ना हो, हम हर दफा जब आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो आपको बीमार नहीं करते। आपके मदाफती निजाम में खून के सफेद खुलिये होते हैं। वो हमारे खिलाफ पुलिस की तरह आपके जिस्म की हिफाजत करते हैं। एक बार वो हमें तलाश कर लें या देख लें तो सीटी बजाते हैं और हमें एंटीजन का नाम देते हैं। फिर वो हमें मारने के लिए एंटीबॉडीज भेजते हैं। जब कभी आपको बुखार हो जाता है, आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इस ज्यादा दर्जा हरारत से वायरस मर जाते हैं। चुनाचे बुखार आपको वायरस से बचाता है। हाँ, आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। वैक्सीन आपके जिस्म में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती हैं। जब ये आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं, तो एंटीबॉडीज हमें मारने के लिए आपके जिस्मानी मदाफती निजाम की मदद करती हैं। और हाँ, आप हमसे बच सकते हैं। आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। आप अपने जख्म को किसी पट्टी से ढांपें और आपको ऐसे शख्स से हाथ नहीं मिलाना चाहिए जो पहले से बीमार हो। हाय दोस्तों, मैं बैक्टीरिया हूँ। आप मुझे हर जगह ढूंढ सकते हैं। हम आपकी बहुत सी मदद करते हैं। दही जो आप खाते हैं, ये बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन हम फिक्स करते हैं और आपके निजाम में भी हम खाना हजम करने में मदद करते हैं। हम बहुत छोटे होते हैं। वायरस की तरह हमें भी माइक्रोबीज कहा जाता है। चूंकि हम बहुत छोटे होते हैं और हम में से ज्यादातर को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, कुछ लोग हमें जरासीम भी कहते हैं, लेकिन ये गलत है। हम बहुत कारआमद हैं, हमें जरासीम नहीं कहना चाहिए। हाँ,
ہم میں سے کچھ برے بھی ہوتے ہیں مگر ہم میں سے زیادہ تر انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ میں اپنے بارے ایک بہت عجیب بات بتاتا ہوں۔ عجیب؟ ہاں، آپ جانتے ہیں ہمارا بھی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، ہم صرف دگنا ہونا چاہتے ہیں۔ ہم ہر وقت دگنا اور دگنا ہوتے رہتے ہیں، یوں ہم بڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہم میں سے چند ایک آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ برے بیکٹیریا کو پیتھوجن کہتے ہیں، یہ بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ پیتھوجنز نمونیا، ٹیوبرکلوز، کولرا، پلاگ، ریکٹ وغیرہ کا موجب بنتے ہیں۔ بیکٹیریا آپ کے جسم میں آپ کی ناک، منہ یا کٹی ہوئی جلد کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ ڈر گئے؟ پریشان نہ ہو، جب ہم آپ کے جسم میں جاتے ہیں تو ہر بار آپ کو بیمار نہیں کرتے۔ آپ کے مدافعتی نظام میں خون کے سفید خلیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے خلاف پولیس کی طرح آپ کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بار ہمیں تلاش کر لیں یا برے بیکٹیریا کو دیکھ لیں تو وہ سیٹی بجاتے ہیں اور ہمیں اینٹیجن کا نام دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں مارنے کے لیے اینٹی باڈیز بھیجتے ہیں۔ جب کبھی آپ بیمار ہو جائیں، آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو دشمن بیکٹیریا اس زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ چنانچہ بخار آپ کو بیکٹیریائی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ہاں، آپ ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ ویکسین آپ کے جسم میں بہت زیادہ اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں تو یہ اینٹی باڈیز برے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے آپ کے جسمانی مدافعتی نظام کی مدد کرتی ہیں۔ آپ اینٹی باڈیز کیپسولز بھی لے سکتے ہیں، یہ دشمن بیکٹیریا کو مارتے ہیں۔ اور ہاں، آپ ہم سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ہاتھ دھوتے رہنا چاہیے، آپ کو زخم پٹی سے ڈھانپنا چاہیے اور آپ کو ایسے شخص سے نہیں ملنا چاہیے جو پہلے سے بیمار ہے۔ بچوں، ہم نے پوچھا تھا کہ ایک کپ دہی میں آلموسٹ کتنے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک کپ دہی میں اربوں کی تعداد میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ ایکٹیویٹی 2.1 کرتے ہیں۔ بک پہ آپ بیکٹیریا کی مختلف اشکال بنائیں، سلاخ نما یعنی راڈ شیپ، گول شکل کے راؤنڈ شیپ اور بلدار اسپائرل شیپڈ۔ آپ کو پتا ہے کہ بیکٹیریا یہ یخ-خلوی خردبینی جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنے ضرر رساں اور مفید اثرات کی وجہ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 3، فنجائے، مولڈز اور ییسٹ۔ فنجائے اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے کیونکہ ان میں کلوروفل نہیں ہوتا، بلکہ یہ جس بھی چیز پر پرورش پاتے ہیں اس سے ہی اپنی غذا جذب کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ مردہ اجسام پر پرورش پاتے ہیں، ان سے ہی اپنی غذا جذب کرتے ہیں، لیکن بعض فنجائے زندہ جانوروں اور پودوں کے اجسام سے اپنی خوراک جذب کرتے ہیں۔ بیشتر فنجائے بے ضرر ہیں مگر بعض جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ مولڈز یعنی پھپھوندیاں اور ییسٹ فنجائی کی مشہور مثالیں ہیں۔ شکل 2.5۔ ایک انٹرسٹنگ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریا کی 5000 سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں؟ آئیے اب کچھ MCQs دیکھتے ہیں۔ درج ذیل بیماریوں میں سے کون سی بیماری وائرس سے پیدا ہوتی ہے؟ ایڈز، ہیضہ، اسہال یا ڈائریا، رنگ ورم۔ جواب ہے ایڈز۔ وائرس کا مشاہدہ کرنے میں معاون ہے آنکھ، محدب عدسہ، لائٹ خوردبین، الیکٹران خوردبین۔ تو اس کا جواب ہے الیکٹران خوردبین۔ ٹی بی کا سبب ہے مولڈز، وائرسز، بیکٹیریا، پروٹوزوا۔ اس کا جواب ہے بیکٹیریا۔ بچوں، یقیناً آپ کو مائکرو آرگینزمز کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم اس سے اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں۔